सिर्फ 60 सेकेंड्स और 2.5 लाख रुपए स्वाहा। ये कोई स्कैम नहीं है, ये इंडियन पार्लियामेंट का 1 मिनट का खर्चा है। लेकिन अगर इंडियन पार्लियामेंट चले ही ना तो इसका बिल कौन भरता है? हाय, हम नंदिनी और आज का टॉपिक ऐसा है जहाँ पे काम कम और हंगामे ज्यादा होते हैं। यहाँ सिर्फ लॉस नहीं बनते, पॉलिसी, बजट, फ्यूचर सब यही डिसाइड होता है। लेकिन 2026 का बजट डिस्कशन एक फाइनेंशियल डिजास्टर बन गया। डेटा सुनिए आप, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, सिक्योरिटी, हाईटेक सिस्टम, सैकड़ों एम्प्लॉयज की सैलरी, इन सबको मिलाकर पार्लियामेंट चलाने की कॉस्ट 1.5 करोड़ पर घंटा आती है। अगर दिन में 6 घंटे काम हो तो 9 करोड़ रुपए पर डे। लोकसभा के स्केड्यूल्ड 35 घंटों में से 20 से 25 घंटे शोर शराबे में वेस्ट हुए हैं और राज्यसभा के भी 12 से 15 घंटे बर्बाद हुए हैं। 2026 की शुरुआत में ही 57 करोड़ का घाटा। ये वही पैसा है जो आपने और हमने टैक्स के रूप में दिया है। लेकिन इतना बड़ा हंगामा हुआ क्यों? इन दो मुद्दों ने पूरा सिस्टम हिला डाला। पहला, नेशनल सिक्योरिटी। राहुल गांधी, एक अपोजिशन लीडर, ने फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब से कुछ कोड्स डिस्कस करने की कोशिश की, तो वहीं सरकार ने कहा कि आप अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स को यूज नहीं कर सकते एज अ सोर्स। बस इतनी सी बात पे बहुत बड़ा हंगामा हुआ। दूसरा, इंडिया यूएस ट्रेड डील। आरोप लगाया गया कि ये इंडियन फार्मर्स के साथ जस्टिस नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसी वजह से बजट पे डिस्कशन ही नहीं हुआ। क्वेश्चन आवर, जो सरकार से सवाल पूछने के लिए सबसे बड़ा टूल है, वो वॉश आउट हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि प्रेसिडेंट के एड्रेस का ट्रेडिशनल रिप्लाई भी पीएम से नहीं हो पाया। इस वजह से 57 करोड़ तो गए, लेकिन क्या एमपी की सैलरी कटती है? बिल्कुल भी नहीं। पार्लियामेंट 2023 अमेंडमेंट के हिसाब से एक एमपी की बेस सैलरी 1.5 लाख रुपए पर महीना होती है। इसके अलावा 70,000 कंस्टिट्यूएंसी चलाने के और 60,000 ऑफिस अलाउंस अलग से मिलता है। यही खत्म नहीं होता, डेली अलाउंस भी अलग से मिलता है। एमपी को पर सेशन 2,500 रुपए मिलते हैं और इसके लिए उन्हें बस रजिस्टर पे साइन करना होता है। वहां जाके इधर अटेंडेंस लगी, उधर 2,500 रुपए मिले। चाहे साइन करने के बाद संसद में हंगामा हो या संसद 5 मिनट में एडजर्न हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे पूरे मिलने चाहिए। यहाँ तक कि एमपी की छुट्टी 5 दिन से कम है और वो दिल्ली में है तो उनका अलाउंस चालू रहता है, उसे कोई कट नहीं कर सकता। ऐसा कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है जो एमपी की सैलरी उनके परफॉर्मेंस से लिंक करे। रिसेंट बजट में फिस्कल डेफिसिट 4.3% नीचे लाने की बात चल रही है और इनकम टैक्स रिबेट 12 लाख की गई है। लेकिन जब डिस्कशन ही नहीं होगा तो काम आगे कैसे बढ़ेगा? ऊपर से बजट के टाइम पे ऐसा कुछ हो जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कम अट्रैक्ट होते हैं और हॉस्पिटल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे तो डिस्कशन छोड़ ही दो। चलिए फिर से आते हैं 57 करोड़ पर। इतने अमाउंट में रियल लाइफ में क्या क्या हो सकता है? अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एक हाई क्वालिटी स्कूल बनाने में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं लगता। 57 स्कूल्स बन सकते थे। मेट्रो सिटीज में भी 4-5 नए स्कूल बन जाते इतने में। पीएम पोषण योजना में एक बच्चे को खिलाने की कॉस्ट 12 से 13 रुपए आती है। 4.5 करोड़ मील्स बन जाते, 10 से 15 हॉस्पिटल्स बन जाते इतने अमाउंट में। और आयुष्मान भारत योजना में तो पता नहीं कितनी फैमिलीज रिकवर कर सकती थी। हैरानी की बात यह है कि मुझे नहीं लगता किसी भी एमपी को रियलाइजेशन हो रहा है कि उनके हंगामे की वजह से पर डे 9 करोड़ रुपए ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। काम नहीं हो रहा है तो इसका हिसाब कौन देगा? खैर, इस पे आपके क्या विचार है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हम ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। अगर आपको पार्लियामेंट पे जानना पसंद है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।